हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। ओम, हेलो। गुड मॉर्निंग। ऑर्डर किसी हफ्ते के फ्लाइट से नेहा बात करी, मुझे सागर दास बात कर रहे हैं। हाँ जी, सागर दास बोल रहा हूँ। ये आपको सागर तो क्रेडिट कार्ड है जिसका आपको लास्ट में क्रेडिट है आपका 75, जिसका आपका मिनिमम अमाउंट है 2093 रुपीज। अमाउंट आपने क्लियर किया? आपका 2 तारीख पेमेंट करने के डेट था ना? नहीं 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 नहीं, कोई पेमेंट नहीं किया मैडम। तो सर पेमेंट कब तक क्लियर होगा? क्योंकि आज आपका 4 तारीख हो गया है ना। जब तक राहुल गांधी जी अपने देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते इसकी पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे हम। तो आप अगर अपना प्रॉब्लम नहीं बताएंगे कि किस कारण से पेमेंट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यही है, जब तक राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हमारे पिताजी ने मना किया कि बेटा 1 रुपए की पेमेंट नहीं करना बैंक वालों को। तो फिर सर हम अपडेट नहीं कर रहे हैं ना सर, कॉल आपके पास जाती रहेगी। ठीक है, अपनी तरफ से कॉल को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद सर। दिन में 500 फोन आने चाहिए मैडम, नहीं तो कंप्लेंट डाल दूंगा तुम्हारी मैं। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? दिन में 500 फोन आने चाहिए, नहीं तो कंप्लेंट डाल दूंगा तुम्हारे नाम की मैं। सुनिए सर, आप टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो कॉल आपके पास जाती रहेगी। ठीक है, तो वही तो कह रहा हूँ, कम से कम 500 फोन आने चाहिए तुम्हारे। सुबह 8 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक कंटिन्यूसली फोन आने चाहिए मुझे। और एक भी दिन अगर 1 मिनट भी लिए फोन नहीं आया तो तुम्हारी कंप्लेंट डाल दूंगा, याद रखना सीधा मैं। तो सर ठीक से बात कीजिए ना सर। मैडम ठीक से बात कर रहा हूँ ना। अगर आप टाइम में पेमेंट कर देते तो फिर एक काम करता हूँ, 1-2 मिनट रुक जाओ, दुपट्टा निकालता हूँ कबाट में से, दुपट्टा पहन का, उसके बाद में फिर तुम्हारे साथ में हेलो बेबी बात करता हूँ मैं। आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैडम हिंदी सीख के आओ ना। आपने क्या बोला ना वो समझ में नहीं है। आप थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ, अलमारी में से दुपट्टा निकालता हूँ, सर पे ओढ़ता हूँ, उसके बाद में हेलो बेबी तुम्हारे साथ में प्यार से बात करता हूँ मैं। अपना कॉल को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम से पेमेंट नहीं करने पे डिस्कनेक्ट करने का तो फिर फोन क्यों किया, झकमराने। हेलो, हाँ ऋत्विक जी से मेरी बात हो रही है? हाँ भैया सर धीरे बोलो और थोड़े तरीके से बात कर लो ना। हाँ बोलो। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तरीके से बोलना नहीं आ रहा है क्या सर? ना जी ना, हम ऐसे ही बात करते हैं मैडम, प्यार से तो बात ये कर कौन रहा सा हूँ तरीका आपसे। होते हैं? कैसे बोल रहे हैं? ये क्या तरीका होता है? मैडम हम ऐसे ही आपको बात ये नहीं करते पता हैं। नहीं है? ये सब छोड़ो, अपने लोन की EMI बताओ कब तक पे हो जाएगी? कौन से बैंक के मैडम? ICICI बैंक की सर। इसको तो मैडम 6 महीना लगेगा। क्यों सर 6 महीने क्यों? क्योंकि ICICI वेवर नहीं देता ना मैडम जल्दी, इसलिए उसको लंबा खींचेंगे थोड़ा। किस चीज का वेवर? किस चीज का वेवर नहीं मिला सेटलमेंट आपको? का आपने वेवर, तो अभी तक सेटलमेंट का वेवर। किसने नहीं दिया है? तो हो ही नहीं सकता कि सेटलमेंट का आपको वेवर ही ना मिला हो। बिना सेटलमेंट के 50% वेवर मांग चल रहे रहे हो मैडम, कैसे? 50% 40% मांग रहे, उसको कोई वो बोलते हैं क्या? सेटलमेंट बोलते हैं? आप लोग सामने से कितने परसेंट में 40% चाहिए? 30% दे रहे हो मैडम, इतने में थोड़ी हमको करना है। तो कितने में चाहिए आपको? हम इसका 10 से 15% में सेटल करेंगे मैडम। 10 से 15? हाँ जी हाँ जी। कहाँ पे अभी आप? मैं आपके घर पे आके ना थाली से की आरती उतारनी चाहती हूँ। अरे लोन पता है मैडम, कितने लग का है? आप मेरे से शादी करोगे क्या? किस बाप ने तुझे पाठ पढ़ाया है तुझे बताइयो?
10 से 15 में तेरे जा बाप कर ने लियो। कराया होगा, तेरे बाप ने तू पाठ जब गड्ढे पढ़ाया में होगा। घुसेगा ना, हाँ तू जब गड्ढे में होगा ना, तेरी कबर जो बन चुकी होगी तब हो जाएगा 10 से 15 में। चल ठीक है, यही सोच ले मैं यहाँ कवर में जाके हूँ, मुंह उठा कर के दे लोग सेटलमेंट 10 से 15 कुछ भी टके बोल में। जाते हैं। हैं? तेरे से हो पाएगा तो करा दे, नहीं तो डाल दे आरटीपी इसमें। बेमतलब का माथा फोड़ी ना कर मेरे केस पे। तो भाई साहब भी कॉलिंग का काम कर चुके हैं। हाँ जी, कौन हाँ से डिपार्टमेंट में कॉलिंग जी। काम किया है तूने? अरे मैडम, हमारी calling का एजेंसियाँ नाम- थी। हाँ तेरी एजेंसी देखा तभी तो गांड मार के मेरे बैठा हुआ अंडर है। ना 75 दल्ले काम करते थे। हाँ तो तभी तो अपनी एजेंसी से काम भी नहीं पाया। हाँ जी, हाँ जी। तो डाल दो इसके अंदर आरटीपी, कर दो आगे डिस्पोज हाँ तो मक्खन लगा सामने के। आना भाई, फोन में मत बोल भौंक, ओ सामने भाई आ जाना, अगर एक बाप की तो आजा औलाद है। सामने ना, देखो दिखा देता हूँ मैं कौन हूँ। अच्छा तेरे को अच्छा, क्या लगता है कहाँ मैं मिलेगा डरता हूँ क्या बताइयो, तेरे कहाँ से? मिलेगा? तू आजा, कहाँ तेरे पास मिलेगा? जो रजिस्टर्ड एड्रेस है आए ना, तो आजा थे। वहाँ पे मिल लेता हूँ। आए थे ओ गंडवे, सुन अबे पहले ओ मेरी पूरी गंडवी, बात। आए थे, तूने ही एक बाप नहीं की है दिए ना, हैं। आजा ना तू सामने मिल लेना मेरे से, बताता हूँ तेरे को कौन हूँ मैं। हाँ तो अब बता ना फिर, आना फिर। तो है ही नहीं मर्द। तू बता है ना, कहाँ। चल तू है ना अच्छी एकदम औरत है ना, तो हाँ। आजा सामने दिखाता हूँ तेरे को कौन हूँ मैं, आजा। बता कहाँ पे आऊँ बताइए जरा। तेरे पास लोकेशन नहीं है क्या दल्ली? लोकेशन है अरे ना, अगर एक गंडवे बाप की की है औलाद, ना, जब पहुंच मैं जा आई वहाँ हूँ पे। तो तूने तो एंट्री ही तेरे को नहीं दी। बताता हूँ मैं तूने कौन हूँ मैं, कौन नहीं एंट्री हूँ, तो आजा। तूने दी नहीं, फट्टू कहेगा। अरे चूतिया, तू आ तो सही, तेरे को फुल एंट्री मिलेगा। हाँ तेरे को बेडरूम तक की एंट्री दूंगा, आजा। हाँ हाँ, वो तो तेरी औकात नहीं है, तेरे में दम तो होना चाहिए। उसके लिए बोलने से औकात है पहले मेरी, ना मर्द। तेरे को बेडरूम में डायरेक्ट ना एंट्री दूंगा, मर्द, आजा। ना मर्द है। ना मर तो ना हूँ, तू बेडरूम में आके तो दिखा, तेरे को दिखाता हूँ मर्द हूँ कि ना तो हूँ। वही तो कह रही हूँ। हाँ तो वही तो कह रही हूँ। आ गया 15% में करेगा इसको तेरी चल औकात लॉजिक ना है वाले सेटल के पास। करवा पाने की दल्ली। अरे चल 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 चल, तेरे जैसे चल को तो चल 1 चल रुपए की वटा, भी छूट नहीं 1 देनी चाहिए। रुपए की दिखा दे, पेमेंट नहीं कर रहा मैं, जा। तू भिखारी है। भिखारी समझ ले, 1 रुपए की पेमेंट ना कर रहा मैं। भिखारी। हाँ चल जी, निकल, फोन मत उठाइए और मिल जाइए सामने। आ जाना सामने। सर्विस वाले बटन बात कर रहा हूँ एलिजिबिलिटी में। आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज बहुत कम आ रही है मैडम, जरा जोर से बात करो बहन जी। तो प्रथम बात कर रहा हूँ सर एलिजिबिलिटी के आपसे। बिल अमाउंट पेंडिंग है इस नंबर से, उसके रिगार्डिंग कॉल सर। ये नंबर आपका है 23389। हाँ जी, सर इस नंबर से लेजिम में बिल अमाउंट पेंडिंग है, उसके रिगार्डिंग कॉल है सर। हाँ जी बोलो। सर मेरी बात विश्वदीप बोध जी से बात हो रही है? विश्वदीप नाम है हमारा, बोलो। ओके सर। सर आपका करंटली बिल अमाउंट पेंडिंग है लेजिम में, उसके रिगार्डिंग कॉल था। आपका जो आउटस्टैंडिंग है लास्ट बिल अमाउंट है वो सेम है, जो कि 2356 रुपीज़ एंड 90 पैसा। इसमें सर लेट फी लगा है आपको 536 रुपीज़ एंड 90 पैसा का। और जो आपका ड्यू डेट था सर वो था 3 अगस्त 2024। अभी तक पेमेंट नहीं किया है सर आपने। ऐसा कुछ दिक्कत आ रही पेमेंट करवाने में? हाँ जी, दिक्कत तो बहुत आ रही है। आपका नाम क्या बताया आपने सर? प्रथम बात कर रहा हूँ सर। प्रथम। प्रथम, बढ़िया नाम है प्रथम जी आपका। सर नाम नहीं सर, आपके नाम के लिए नहीं सर, पेमेंट के लिए कॉल किया। पेमेंट करवा दीजिए सर। नहीं, Already पेमेंट तो और इसकी से bill तभी pending करवाएंगे है जब आपका। हमारे पास पैसे हो सर। तो पैसे कब हो गए सर आपके पास सर? 8 ये महीने से ऐसा पैसे पूछो नहीं ना सर कि पेमेंट पैसे करने के कब लिए। आएंगे। वही पूछा हूँ ना सर, पैसे कब आएंगे? सर इसके पैसे आने में समय लगेगा, कम से कम 8 से 9 महीना और लगेगा इसके अंदर। तो ऑलरेडी 8 महीने से बिल पेंडिंग है सर। आप जितना डिले कर रहे होते हैं आपके सर सिविल का इम्पैक्ट हो सकता है ना सर। तो लगने दो, करने दो ना मैडम, क्या बोलूं मैं तुम्हारे को प्रतिनिधि, करने दो सर सिविल यूज खराब। किया तो पेमेंट करवा दीजिए ना सर। हाँ जी, हाँ आपने जी, यूज है किया है राइट तो सर। पेमेंट करवाएंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हमने तो यूज वही किया बोल रहा है हूँ तो हम सर, करवा देंगे, हम तो मना भी नहीं किए भाई साहब। वही बोल रहा हूँ सर। तो कब पेमेंट करोगे? 8 महीने से पेंडिंग है। बताएं तो सही सर, 8 महीना लगेगा 8-9 महीना और लगेगा। सर। आप जितना डिले कर रहे हो आपके सिविल पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, और आपको उसमें सर डेली अरे लगने दो ना भाई साहब, सिविल की लगने दो और सिविल पे इम्पैक्ट पूरा होने दो। और मैं तो बोलता हूँ इंतजार मत करो, आज के आज इम्पैक्ट करो सर। मैंने मेरी सिविल की कोई परवाह ना है। करवा दीजिए सर। आप समझ रहे हो सर, ऑलरेडी 8 महीने से बिल पेंडिंग है सर। आपने पहले भी यही किया था। आपको कॉल आता है, वही बोल रहे हो कि पेमेंट करवा दूंगा, पेमेंट करवा दूंगा सर। आप कई बार तो आप पेमेंट रिगार्डिंग बात भी नहीं करते हो सर। तो हम तो यही बताएंगे, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो नहीं करेंगे, और है तो बिल्कुल कर देंगे। और आप पूछ रहे हो कि कब तक होगा, तो बता रहे हैं 6-8 महीने लगेंगे इसके अंदर। यूज किया आपने, पेमेंट करवा दीजिए। आपके हाँ तो हम कहाँ मना किए प्रथम जी, हमने इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा कुछ कहा क्या हमने? बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल किया SBI के कार्ड का, पिक्चर देखे, शॉपिंग करे, सब करे भाई साहब।
आप तो यूज किया है ना आपने तो टाइम हाँ जी बिल्कुल यूज किया है भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने कार्ड यूज किया है तो किया है। कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ सर, लीजी पे की सर्विस की बात कर रहा हूँ। क्या की बात कर रहे हो? लीजी पे की सर्विस की बात कर रहा हूँ जो कि आपने यूज किया था स्विगी पे। कौन सी? लीजी पे सर। लेजी पे? यस सर। मेरे को लगा तुम SBI कार्ड की बात कर रहे हो मेरे। सर मैं लीजी पे से बात कर रहा हूँ, आपको पहले क्लियर किया था सर जब कॉल कनेक्ट हुआ था। अच्छा, तो वो टाइम पे आपने मुंह से नहीं बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं दिया बराबर। मैंने आपसे कहा ना कुछ सुनाई नहीं दिया मैडम, आपकी आवाज बहन जी जैसी आ रही थी। तो पेमेंट कब करोगे सर आप? पेमेंट रिगार्डिंग लेजी पे का तो पेमेंट आराम आराम से करेंगे सर, इसका नाम ही लेजी पे है। सारा आराम से यूज किया है ना आपने? हाँ तो यूज करने में तो फास्ट फास्ट यूज किया ना भाई साहब। तो सर जैसे पासवर्ड यूज किया वैसे पेमेंट करवा दीजिए सर। नहीं तो इसका नाम लेजी पे है ना भाई साहब, तो आराम आराम से लेजी की तरह पे करेंगे सर। सर तो जितना डिले करोगे आपकी सिविल पे इम्पैक्ट होगा सर। और कॉल अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, आप डिले होने का इंतजार मत करो सर, मेरा सिविल अभी के अभी खराब कर दो। मैं तो बोलता हूँ कल करते तो आज कर दो, आज का दिन मुहूर्त भी अच्छा है, रविवार का दिवस है। ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहा है सर आपकी सिविल पे, आप जितना डिले करोगे और इम्पैक्ट होगा सर। अरे तो सिविल पे इम्पैक्ट होके क्या ही बिगड़ जाएगा मेरा? दूसरी कंपनी, अगर बैंक पे वाले impact लोन होता है- क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे उतना ही ना, हमारा तो जीवन तो सुरक्षित रहेगा। अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी सर इमरजेंसी के लिए अगर पेमेंट की जरूरत होती है तो आपको कोई से प्रोवाइड नहीं करेगा सर, ऑब्वियसली बात है सर। देखो भाई साहब, हमने ये जो लोन लिया था ना वो भी इमरजेंसी के लिए नहीं लिया था, अय्याशी करने के लिए लिया था। दोस्त लोगों को 31 की पार्टी दिया था मैंने तुम्हारी कंपनी से लोन लेके। हाँ तो सर अगर यूज किया है तो मैं वही बोल रहा हूँ, पेमेंट करवा दीजिए सर आप। तो करवा देंगे भाई साहब, कंपनी का नाम है, वो कंपनी का नाम का प्रयोग तो करें बराबर से। लेजी पे तुम्हारी कंपनी का नाम है तो लेजी तरीके से पे करेंगे आराम आराम से। तो जैसे जैसे यूज किया वैसे हाँ जी हाँ जी, जैसा नाम वैसे ही पे करेंगे सर, चिंता ना करो। तो ऑलरेडी 8 मंथ हुए सर। आपकी कंपनी का नाम जो है लेजी पे पूरा सुरक्षित रखेंगे, जैसी आपकी कंपनी का नाम है वैसे ही भुगतान करेंगे, लेट पेमेंट करेंगे लेजी पे की तरह। अभी जो आपने बोला सर फास्ट फास्ट यूज किया था वैसे ही पेमेंट हाँ जी, यूज तो फास्ट फास्ट किया था ना सर, क्योंकि आपकी कंपनी ने फास्ट फास्ट तो दी थी। सर अगर वैसे पेमेंट करवा दीजिए ना सर। नहीं सर, इसकी तो पेमेंट ही नहीं करनी है, आराम आराम से पेमेंट करना है, कंपनी का नाम संभाल के रखना है सर। सर अगर आप पेमेंट नहीं करते हो वैसे जैसे मैंने बोला सिविल पे इम्पैक्ट हो रहा है, आपको चार्जेस तो लग रही है। तो जैसा मैंने आपको बोला, आज के आज मेरा सिबिल खराब करो, और एक काम करो, कॉल्स की तो बात है तो एक काम करो, मेरा नंबर तुम डायलर पे बिठाओ और मेरा नंबर हॉट लीड में चढ़ाओ, और कम से कम 10-12 बंदे तुम्हारे पास है ना जो तुम्हारी टीम में तगड़े बजाने वाले रहेंगे ना, वो लोग को बिठाओ और मेरा ना नंबर फुल वॉल्यूम में घुमाओ। वहां पे मांगता है तो 7-8 पेसिंग का वॉल्यूम कर दो तुम्हारे डायलर का, पता ना अदन मेरा नंबर हॉट लीड्स पे घुमाओ सर। और सबको बोलो मेरे साथ में बात करने के लिए, बोलना विश्वदीप जी से पैसा निकाल के दिखाओ। सर आप समझ लो समय क्या बोल रहे हो, आप वही बोले जा रहे हो। तो आप भी तो वही भाषा बोले जा रहे हो, लेजी पे सिविल खराब होगा, अरेंज करो। दूसरा कुछ बोलो ना भाई साहब, तो मैं दूसरा कुछ सुनाता हूँ। करवा दीजिए। सब वैसे भी लोग है ना, वही सुन सुन के पक गए, कुछ नया बोलो तो मैं कुछ नया सुनाऊं। आपको तो कॉल ही नहीं आएंगे, पेमेंट करवा दीजिए। नहीं नहीं भाई साहब, कॉल नहीं आएंगे तो लोग परेशान नहीं हो जाएंगे? कॉल तो आनी चाहिए भाई साहब, एक दिन भी अगर कॉल नहीं आए ना तो तुम्हारे नाम की कंप्लेंट डाल दूंगा मैं, याद रखना प्रथम जी, मुझे रोज पेमेंट के लिए कॉल आना ही चाहिए। सर देखिए सर बिल पेंडिंग है, पेमेंट करवा दीजिए, मैं आपको करवा दूंगा 8-9 महीने में करवा दूंगा इसकी पेमेंट। ठीक है सर, समझ जाने के लिए धन्यवाद। और घर परिवार में सब ठीक है प्रथम जी? पेमेंट रिगार्डिंग कॉल, पेमेंट रिगार्डिंग बात कीजिए सर, अगर नहीं करते। अच्छा, कौन से सेंटर से बात कर रहे हो, कहाँ है तुम्हारी कंपनी, कौन से लोकेशन से बात कर रहे हो वो तो बताओ। प्रोवाइड नहीं करवा सकते सर हम। अरे कहाँ से बात कर रहे हो, क्या पाकिस्तान से बोल रहे हो क्या? गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी सर। क्यों, तुम्हारे मुंह में मेहंदी भरी है क्या, बोल नहीं सकते हो कहाँ से बात कर रहे हो? पेमेंट रिगार्डिंग बात कीजिए, पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया गया है। नहीं भाई साहब, लेकिन आपका लोकेशन तो बताओ कि कौन से सेंटर से बात कर रहे हो, दिल्ली से बात कर रहे हो, बेंगलोर से बात कर रहे हो, हैदराबाद से बात कर रहे हो, मुंबई से बात कर रहे हो? प्रॉपर रिस्पॉन्स आने के कारण मुझे कॉल। अरे इतनी फटेगी तो कलेक्शन कैसा करेगा प्रथम, रुक जा 2 मिनट बाद। हेलो। हेलो, मिस्टर जफर आलम जी बात कर रहे हैं सर?
नमस्कार सर, एसबीआई कार्ड की तरफ से जुनैद बात कर रहा हूँ। पेमेंट की रिकॉर्डिंग कॉल की गई आपको। बोलो। आपका टोटल अमाउंट है 58,027 रुपए। पेमेंट नहीं हुआ है सर अभी तक। आपका क्या इशू आ रहा है? इश्यू तो अभी बहुत बड़ा इश्यू है जी। आपका 2 मंथ का अमाउंट पेंडिंग चल रहा है सर। मार्च में भी पेमेंट आपने क्लियर नहीं किया है और अप्रैल का भी 9 तारीख का ड्यू डेट क्रॉस हो गया है सर। शुक्रिया शुक्रिया बताने के लिए। तो पेमेंट कब तक कराएंगे सर आप? पेमेंट 4 महीने बाद में करवाएंगे। क्यों 4 महीने बाद क्यों करेंगे? कार्ड आपने इस बेस पे यूज किया था कि आप पेमेंट 4 महीने के बाद करेंगे? नहीं, तो फिर 4 महीने के बाद क्यों पे करेंगे ना सर? मुझे तो वो बैंक ने कार्ड दिया था ना, तो मतलब उसमें ऐसा मैंने मतलब ना सोचा ना उन्होंने ऐसा बोला था कि मतलब कोई भी चीज खरीदो या फिर कोई भी का भी खर्च करो कार्ड से, तो ऐसा मत सोचना कि 2 महीने में पे करूंगा 4 महीने में पे करूंगा। तो सर ड्यू डेट दी है ना बैंक ने पेमेंट करने के लिए। लास्ट मंथ आपकी 12 मार्च की ड्यू डेट थी, इस मंथ आपकी 9 अप्रैल की ड्यू डेट थी। तो पेमेंट टाइम से आपने किया नहीं है, ड्यू डेट पे पेमेंट करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि आपने कार्ड यूज कर लिया तो आप जब मन होगा जब आप पेमेंट करेंगे उसको। मन की बात कहा आगे इसमें। तो आप तो यही लग रहा है ना कि आप मैंने पेमेंट आपको करना ही नहीं चाह कहा- रहे हैं। मैंने आपको आपका कहा मैं मार्च मेरे में मन ड्यू से डेट करूंगा। था, आपने बोला 4 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो ये तो आपने इंटेंशन बना लिया ना सर अपना मन का कि मैं 4 महीने के बाद ही पेमेंट करूंगा। ड्यू डेट आपकी 12 मार्च की भी आई थी, आपने तब भी पेमेंट इंटेंशन नहीं किसको किया। कहते हैं आपको पता है? आप बता दीजिए सर, किसको कहते हैं इंटेंशन? जो बिल्कुल पैसे भरता ही नहीं है ना उसको बोलते हैं इंटेंशन। तो सर आप भी पेमेंट जब आपने टाइम से पहले पेमेंट किया है, पेमेंट हिस्ट्री आपने बहुत अच्छी बना रखी है, सिविल आपने मेंटेन करके रखा है, तो आप उसको खराब क्यों कर रहे हो? जो चीज पहले अच्छी मेरी बनी हुई है बात तो अच्छा सुनो। बनी रखी है ना सर। इंटेंशन की बात चल रही है ना कि आपका इंटेंशन नहीं है। मैंने 4 महीने कहा है, तो 4 महीने के बाद अगर पैसे भरूंगा तो इंटेंशन में आएगा वो। बिल्कुल आएगा सर, आपने 4 महीने का भाव बोल रखा है ना चलो इंटेंशन है ठीक तो ठीक आपका। है, फिर अगर आपने इंटेंशन मान लिया तो अब 1 रुपए भी नहीं भरूंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सर पहले आप आराम से तमीज से बात कर लीजिए, मैं तमीज आपसे से कर तमीज रहा से हूँ, ही बात ऑन कर रहा कॉल हूँ। पे रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ 1 रुपया नहीं भरूंगा। हाँ तो वो बैंक सर ले लेगा, जब बैंक आपको पैसा देना जानता है तो लेना भी जानता है ना तो सर। आपको कोई लेके पर्सनल दिखा दो फंड नहीं फिर। था सर जी, लेके पर्सनल दिखा फंड दो। नहीं था आपका सर, आपका पर्सनल फंड नहीं था ये जो आप इतना धौंस दिखा मेरा रहे हैं और पर्सनल धमकी दे रहे हैं। होता ना तो आपकी हिम्मत नहीं का मुझे कॉल लगाते। हाँ तो सर पर्सनल फंड के लिए बैंक कॉल करेगा ही नहीं। आपके अकाउंट में बैलेंस होगा उसके लिए थोड़ी बैंक कॉल करेगा कि हमें तो पैसा आपको दीजिए। जो पता आपको है बैंक ने पर्सनल दिया है नहीं तो है, वही फिर चीज भी तो कह मांग रहे हो रहा है ना पर्सनल सर बैंक नहीं है। आपसे। आपको सब पता है पर्सनल नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो जो पर्सनल बोल नहीं रहे है। हैं ना सर, जो आपने वर्ड बोला है मैं उस हाँ। वर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट तो पर्सनल बोल रहा फंड हूँ। नहीं था जो आप मैं जैसे आप ऑन वर्ड कॉल यूज पे कर रहे हैं बोल रहा हूँ, सर। रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। जब आपने इंटेंशन मान लिया है तो अब काय को भरूं मैं? 1 रुपया ना भरूं? क्यों नहीं भरेंगे? कार्ड आपने यूज नहीं, किया आपने था मान लिया बस। पेमेंट क्या क्यों मैं- नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं भरूंगा ही नहीं। अब तो बस इंटेंशन मान लिया आपने, 1 रुपया नहीं भरना। चलो कर लो क्या सर करना। बैंक ने आपको पैसा दिया है, बैंक आपसे ले लेगा, कोई इशू नहीं है। थैंक यू तो सो मच लेने सर, दो। मैं आपकी कॉल डिस्प्यूट कर रहा हूँ। ओके। लेके बता दो फिर।